एलिजिबिलिटी की जो निकाली है इंडियन कोस्टल गार्ड ने फॉर ऑफिसर। और जो इसमें पोस्ट है वो है असिस्टेंट कमांडर की, जिसके अंदर 2 टाइप की वैकेंसी है। एक है जनरल ड्यूटी के लिए और दूसरी है टेक्निकल ब्रांच के लिए। इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी 8 जुलाई से और जो लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई को। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप जनरल ड्यूटी से हो तो आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 21 से लेके 25 साल तक। और अगर इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन, लेकिन 12th के अंदर आपके पास मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हो तो एज क्राइटेरिया सेम है 21 से 25 साल तक, लेकिन इसके अंदर आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या तो नेवल आर्किटेक्ट के लिए या मैरीन के लिए ऑटोमेटिक या किसी भी ब्रांच के अंदर। उसके अलावा इंजीनियरिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या आपने इलेक्ट्रिकल में करके रखी है तो भी चल जाएगा। और उसके अलावा आप नीचे ये क्राइटेरिया देख सकते हो इसके अंदर का। इसमें अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हो तो आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन अवेलेबल है, और अगर आप OBC से आते हो तो आपके पास 3 साल का रिलैक्सेशन अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं हम वैकेंसीज़ की। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो है 170, जिसमें से जनरल ड्यूटी के लिए 140 वैकेंसी हैं और टेक्निकल ब्रांच के लिए 30 वैकेंसीज़ हैं। इसका जो फॉर्म भरने के बाद फर्स्ट पेपर होगा वो होगा सितंबर के अंदर, जिसको बोला जाएगा स्टेज 1। उसके अंदर आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 इंग्लिश के, रीजनिंग के, जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगी आपके मार्क्स की, क्योंकि ये शिफ्ट वाइज पेपर होगा। उसके बाद जिन भी बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा वो सेकंड स्टेज में जाएंगे। उसके अंदर आपकी जनरली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जैसे कि SSB में होता है, सिमिलर उसी टाइप में। थर्ड स्टेज के अंदर इसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। उसके अलावा टैट बैट और इंटरव्यू होगा। जैसे कि जो भी बच्चे स्टेज 1 स्क्रीनिंग का प्रोसेस क्लियर कर देंगे उनका सेकंड टेस्ट स्टेज 3 होगा, जो कि इसमें अलग होता है। जो भी बच्चे इसको क्वालिफाई कर देंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जिनका भी मेडिकल क्लियर हो जाएगा वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद वो सभी के सभी अपना नेवल एकेडमी वगैरह में ज्वाइनिंग डालेंगे। उसके अलावा जिन भी स्टूडेंट का स्टेज 4 मीन्स मेडिकल भी क्वालिफाई हो जाएगा, उनकी होगी 5th स्टेज, जिसके अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आप इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाओगे, जो कि इस बैच की जो टेंटेटिव डेट बताई गई है वो बताई गई है 27 दिसंबर 2026 में आपकी ज्वाइनिंग होगी, अगर आप सारे प्रोसेस क्लियर कर देते हो। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। इसमें अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहां जाना है। फर्स्टली आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, फिर आपकी ID बनेगी, देन जो भी नेसेसरी डिटेल्स होंगी वो आपको फिल करनी है, एंड लास्ट में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। इसमें जो अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ी नहीं लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपीज़ इसकी पे फ़ी करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो जब आप अपना स्टेज 1 के लिए जाओगे तो अगर आपकी SC या ST कैटेगरी है तो आपको सेकंड क्लास का जो ट्रेन या बस का किराया है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। ये बताई गई है जो आपकी टेंटेटिव डेट है। आपकी स्टेज जो आपका पेपर होगा वो होगा 18 सितंबर को। स्टेज सेकंड जो आपकी स्क्रीनिंग होगी वो होगी नवंबर 25 में, और जो आपकी थर्ड स्टेज होगी वो होगी जनवरी के अंदर, और जो आपकी 4th स्टेज है यानी मेडिकल है वो आपका मार्च 2026 से अप्रैल के बीच में होगा, और जो आपकी लास्ट है वो होगा आपका दिसंबर के अंदर। सो इसके अंदर की यही नेसेसरी डिटेल्स वगैरह हैं जो कि आप फिल कर सकते हो, जो कि मैंने स्टडी की। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर प्रमोशन वगैरह के बारे में जानना चाहते हो तो इसमें क्या होता है कि जो आपको अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी जो स्टार्टिंग रैंक होगी वो होगी असिस्टेंट कमांडेंट की, उसके बाद डिप्टी कमांडेंट की, कमांडेंट की, जो कि सारी यहाँ पे दी गई हैं। लास्ट जो है वो आपकी है
जर्नल की, और जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी है वो है 56,000 मतलब 100 रुपीज़। लेकिन जब आपको सारा अलाउंस पड़ जाएगा तो आपको 1 लाख के आसपास में मिलेगी। थैंक यू सो मच।